हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। जादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कौन ज्यादा बोल रहे हैं सर? नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, पहले अपनी बातचीत हो चुकी है? नहीं नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डाला था। अच्छा, तो मैं एनडीएस फॉलो करता हूँ। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो दिक्कत आती है सर, बहुत कमजोरी कमजोरी महसूस होती है। और वेट वेट तो लॉस हो गया, वेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट में दर्द होता है। क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए एनडीएस चालू किया था? मुझे वेट ज्यादा था और बीपी का प्रॉब्लम था। अच्छा, वेट कम हो गया? वेट कम हो गया। अभी हाइट कितनी है और उम्र कितनी है? 170 50 55 एज। अच्छा, 170 मतलब यानी इंच में कितना हो गया ये? 5.5। अच्छा, 12 पंजे 60 और 5 65। और एज आपने कितनी बताई? 55। 55। तो 65 तो अब 55 क्या, अब तो समझ लो 50 के ऊपर आप हो गए हैं। तो 55 एज है। हाँ, हाँ, 50 के 50 के ऊपर। हाँ, हाँ तो 60 to 65 होना चाहिए। हाँ, 65 तक। क्योंकि आपने 50 क्रॉस कर लिया है ना, हाँ, 50 क्रॉस कर लिया। इसलिए 5 फीट 5 इंच में 65 किलो से कम होना चाहिए वजन। 65 किलो से कम होना हाँ, चाहिए। तो अभी आपका पहले कितना वजन था? 85 था। अभी कितना हुआ है? अभी 68 हो गया। हाँ, तो पहुंच तो गए आप मुकाम पे करीब करीब। हम्म तो इतना वजन कम होता है तो थोड़ा सा लगता है, कमजोरी तो महसूस होती है। हम्म हम्म। वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पेट में दर्द है वो पहले कभी होता था कि अभी होने लग गया है? नहीं, पहले होता था, तो पूरा सीटी स्कैन किया है, उसका एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी की, सोनोग्राफी की, हाँ जी। लेकिन उसमें यही कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अपन बात अभी न्यू डाइट सिस्टम की कर रहे हैं। हाँ। अगर पहले दर्द होता था तो अभी भी उतना ही दर्द है न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद, कि उसमें कुछ फर्क पड़ा है? नहीं यार, दर्द कैसा होता है सर, जो खाता हूँ कभी खा लेता हूँ और उसके बाद गैस बन जाता है। अच्छा, तो ये दर्द पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है? अभी भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था। तो इसके अंदर क्या चीज समझ में आई, कुछ समझ में आया नहीं? नहीं, उसमें क्या होता है, जो खाना खाता हूँ ना, वो हजम नहीं होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आया नहीं तो मैं समझाता हूँ। नहीं आया तो। अब रूप बदल गया है बस। हाँ प्रॉब्लम तो सेम है कि अपन ने खाया और खाने के हाँ बाद में फिर गैस बनने लग गई और हजम नहीं हुआ, पेट में थोड़ी तकलीफ सी होने लग गई। हाँ, बराबर है। पहले अपन एक्स खा रहे थे, अब अपन बाई खा रहे हैं। हाँ पहले अपन एबीसीडी खा रहे थे, अब EFGH खा रहे हैं। हाँ। लेकिन ज्यादा खाना कम खाना, मतलब पहले आप जो भी कुछ ट्रेडिशनल भोजन कर रहे थे, हम्म। अब एनडीएस वाला कर रहा हो, लेकिन अब वो आदत तो वही बनी हुई है। वो ज्यादा हो जाता है हाँ तभी तकलीफ होती है, अगर कम खाते थे तो नहीं होती होगी, पक्की बात है। हाँ। और कारण ये है कि अभी कमजोर है अंदर से मामला। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मान लो कमजोर है तो आप कहना क्या चाहते हो? मजबूत हो जाए इसके बाद अत्याचार करने लगेंगे क्या? जब अच्छे तरीके से आते सही हो जाए तब क्या कर सकते हैं? फिर किलो किलो भर डाल दिया करें, 2-2 4-4 किलो। तो करना तो तब भी नहीं चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें अपनी हाथ कमजोर हैं हम्म। और अभी अपनी प्रॉब्लम पूरी मुकाम पे पहुंची भी नहीं है। हाँ तो ऐसी स्थिति में अपन मन को समझा लें कि पहले तो हम समोसे कचौड़ी और रोटी और पूड़ी ज्यादा खाते थे, हाँ। वो तो बंद कर दिए। अब तो हम बाकी इधर ये न्यू डाइट सिस्टम का जो कच्चा भोजन है यही ज्यादा खाते हैं। हम्म। तो ये कोई ग्राउंड थोड़ी हुआ, अभी तो अपन बीमार है ना। हाँ, बराबर है। तो वो अपने को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और बाकी आपने क्या बताया था? बीपी बताया था आपने? नहीं, बीपी शुगर बताया, नहीं थी। आपने बीपी बताया था, ब्लड प्रेशर बताया था शायद। तो शुगर जो अप्रैल महीने में कोरोना हो गया था ना, पहले बीपी का बताओ मुझे, पहले कितना रहता था और अभी एनडीएस के बाद कितना हुआ? पहला 90 160 रहता था। हम्म। अभी 80 130 रहता है। हाँ, तो आप देखिए ना कितने जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, अपने आप पता चल जाता है कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म। दूसरा ये है कि इसमें भी आप मान रहे होगे इस बात को, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपको पता है कि न्यू डाइट सिस्टम में भी आप जो कुछ खा रहे होगे ना, हम्म। कमजोरी के चक्कर में डेफिनेटली वो कुछ न कुछ ज्यादा हो जाता होगा, या कि अपने अच्छे तरीके से चबाए नहीं हाथों में जाकर के और पूरा लोड हाथों के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा कुछ होता होगा, आपको पता होगा, तभी वो दर्द होता होगा।
नहीं नहीं सर, जूस भी डाला ना, हाँ जूस भी डाला तो भी होता है। हाँ, तो हाथ कमजोर है तो आप अमृत डालोगे तब भी होगा। वो तो अपन ये सोच के अमृत डाल रहे हैं कि अमृत डालने के बाद तो अपन अमर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आते तो इस लायक भी नहीं है कि वो हवा भी सहन कर सकें या 2-4 घूंट पानी सहन कर सकें, फिर उसमें अपन ने जूस डाला या कुछ भी डाला। हाँ, वो जो पानी जो ज्यादा जो होता है ना, ज्यादा ज्यादा जब डालते हैं तो ऊपर आता है। वही तो बात है ना, इसलिए तो कहते हैं अपन आराम दो हाथों को। आराम का मतलब ही तो निर्जला या उपवास होता है। हाँ लेकिन वहाँ अब ये बात आ रही है कि हमें कमजोरी भी तो हो रही है ना। हाँ, बराबर है। तो बैलेंस करके चलो। एक बार में आप 1 गिलास रस पी लेते हो, हाँ उसके जगह 1 गिलास का मतलब कितना हो गया? 250 ml हो गया। हाँ 300 ml या 200 ml हो गया। हाँ उसके जगह 50 ml लो ना। हाँ। धीरे धीरे करके 50 ml लिया और इसके फिर थोड़ी देर बाद लेंगे, आधे घंटे बाद लेंगे 50 ml। ओके। थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लोड नहीं बढ़ता जाए। समझ में आई बात नहीं आई? ऐसे करना पड़ेगा ना। उसमें जो आपकी गाड़ी है ना, हाँ नैनो है, नैनो छोटी वाली, हाँ, छोटी वाली। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा सामान रख के जाएगा, ज्यादा ताकत नहीं है ना उसमें। हाँ, नहीं है, बराबर। 50-50 किलो के बांट होते हैं ना लोहे के। 50-100 बांट है वो। हाँ 5-10 टन के जितना वजन है उनका, तो अपन सोच रहा है एक ही बार में एक के ऊपर एक करके ले जाए। कैसे ले जाओगे भाई? नहीं ले जा सकते। जितनी उसकी ताकत है नैनो की, या अंदर की हाथों की जो स्थिति है, हाँ हाँ उसके अनुसार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल के उसकी स्थिति देखते हुए चलना पड़ेगा ना आगे अपने को। हाँ कि गलत क्या हूँ बताओ आप? हाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है उसका। हाँ हाँ हाँ। तो सर और एक दिक्कत है। हाँ जी। तो वो जो शरीर में पूरी गर्मी रहती है। गर्मी? हाँ, हीट रहता है। अच्छा। बॉडी गर्म रहती है। हाँ हाँ। तो इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। एनीमा जो आप ले रहे हो ना, हाँ हाँ ध्यान पूर्वक एनीमा लेकर के, क्योंकि अंदर जो मल सड़ रहा होता है हाँ हाँ। उसी की वजह से पूरे उत्पात मचते हैं। ओके। गर्मी के और दुनिया भर के नाटक हो रहे हैं। हाँ तो हाँ धीरज के साथ उसको सफाई करते रहो, जबरदस्ती नहीं। मैंने बताया ना, नैनो का जो उदाहरण दिया था, हाँ हाँ इसलिए एक ही बार में दिन भर 24 घंटे एनीमा दूंगा, साफ कैसे नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। धीरे 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 करो। वो आपने देखा शेविंग जब बनाते हैं घर पर या बाहर बनाते हैं, हम्म तो आप लोग तो पता नहीं वो लगाते होगे शेविंग का क्रीम फ्रीम क्या आता है। हम्म। हम तो पानी से हाथ को करके और 9-10 बार अच्छे तरीके से नीचे ऊपर अपने चेहरे को हम रगड़ते हैं, हाँ। और इसके बाद फिर मुलायम हो जाता है वो। फिर रेजर से कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे जो रगड़ते हैं, वो ऐसे थोड़ी काम करना, जल्दी जल्दी रगड़ा जल्दी जल्दी रगड़ा, बिल्कुल आराम आराम से धीरे से करके और उसको कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि आप जो क्रीम भी लगाते हैं ना, तो उसको कुछ देर तक तो लगाते हैं, एकदम थोड़ी कर लेते हैं कि तुरंत ही कर लिया, नहीं, है ना। थोड़ी देर रुकना पड़ता है थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो मेरा कहना, मैं ये कह रहा था कि वो जो अपन सोच रहे हैं कि एनीमा 24 घंटे लेकर के साफ कर देंगे, हाँ ऐसे थोड़ी होगा भाई। जब धीरे धीरे अपन करेंगे, जैसे आप क्रीम लगा करके थोड़ी देर चेहरे पे रुकते हो, या कि हम पानी से ऊपर नीचे रगड़ के थोड़ा समय देते हैं, हाँ। ऐसे धीरे धीरे करके वो गलेगा, दरकेगा, हटेगा, तब हटेगा वो। ऐसा थोड़ी कि अपन खुर्चा लेकर के बैठ गए, हाथों के अंदर के साले को पूरा निकाल ही दें, हाथ सही से निकल के चले जाएं। हाँ तो इसी बात की गर्मी रहती है, और उसी में फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, हाँ उसके पन्ना जाता है। तो गड़बड़ कैसे हो जाता है कि वो पूरा तो साफ हुआ नहीं, और इधर जाने अनजाने में फिर थोड़ा सा अपन ने ऊपर से कुछ डाल दिया इसमें का खाना पीना। हाँ, बराबर। बस यही सब करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इससे हटके। और वही जो सबसे कहते हैं, हम आपसे भी कहेंगे हाँ कि ये जो हमारे वीडियोज हैं वार्तालाप के अलावा पूरे, हाँ हाँ इनसे घबराओ मत, चिड़चिड़ाओ मत, दूर मत भगो। इनको देखने में क्या होगा कि आपको वो सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और एक एक चीज की जानकारी मिलेगी, और उससे आपको ताकत भी मिलेगी कि भाई हाँ, ऐसे करके अपन कर सकते हैं, और करते चले जाओगे। इसलिए बोलते हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि आपने बताया नहीं है मुझे, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी आपके उदाहरण से जोड़ करके देखता हूँ। ये जो आपको बीपी था, किसी और को और कुछ भी था, वेट ज्यादा था, या और कोई दूसरे रोग थे, तो एनडीएस के अलावा और न जाने क्या क्या कर चुके थे, उनसे लाभ नहीं मिला था। एनडीएस से ही लाभ मिला, इस सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना।
हाँ बराबर है सर। तो अपने को थोड़ा धीरज के साथ में इसको करना पड़ेगा, और अपने को पता चल जाता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी कि हाँ अरे बराबर। ये गलती हुई मेरे से। एक्चुअली क्या है कि मैं एक मुट्ठी खाने में काम चलता, मैंने 2-3 मुट्ठी खा गया था, और फिर हाँ मैंने हाँ ज्यादा चबाया नहीं था मैंने। हाँ और फिर क्या हुआ कि वो जो अंकुरित खाया था ना, हाँ हाँ वो वैसे भी अब तो मुझे अच्छा लगने लगा टेस्ट में, पर मैंने क्या करा कि उसमें मिर्च मसाले नमक वगैरह बहुत ज्यादा डाल दिया था, काली मिर्च वगैरह ये वो स्वाद के लिए। हाँ नींबू हाँ को ज्यादा निचोड़ दिया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा एसिड और गैस वगैरह बनने लगी थी। हाँ क्योंकि इसके पहले भी तो मैंने खाया था, तब तो मैं ये सब चीज डालता ही था, तब तो मुझे ऐसा हुआ नहीं था। हाँ या मैंने जो अंकुरित लिया है, अंकुरित तो अपने आप में गैस सब बनाते ही हैं, हाँ लेकिन बराबर जब है। मैं थोड़ी क्वांटिटी में खाता था तो कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन भूख ज्यादा लग रही थी, कमजोरी, हाँ हाँ तो मैं आधी कटोरी की जगह 1.5 कटोरी खा गया। खा गए। उसी की वजह से मुझे खाने के बाद ही लग रहा था बात तो वही हुई होगी। तो पता चल जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ हाँ सबसे सही जानकारी इसकी किसको होती है, खुद को होती है, रोगी को, उसको पता रहता है। क्या हुआ रात को क्या खाया था, कैसा हो गया हाँ, और ये। वो हम अब जो बाकी के लोगों से आप पूछते हैं ना, हाँ हाँ उनके पास चारों तरफ के अनुभव आते हैं, खुद के भी, और न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को हम, मतलब जो लोग दे चुके होते हैं ट्रीटमेंट, संपर्क में हाँ रहते हैं, हाँ तो उस आधार पर हम बताते जरूर हैं। हाँ हाँ लेकिन मेन चीज तो वही है, रोगी को पता रहता है, वो समझता है अच्छी तरीके से, हाँ उसके आधार पर करना चाहिए। और मैं मना नहीं करता कि फोन नहीं करना चाहिए, बात भी करना चाहिए, जाना आना भी चाहिए, सब कुछ हाँ चाहिए, लेकिन ज्यादा जोर उस बात पे देना चाहिए कि मेरी कॉन्शियस क्या बोल रही है। हाँ और हाँ दूसरा, जो वीडियोज बनाए हैं, चाहे हमारे हैं चाहे श्रद्धेय विवेक चौहान साहब के हैं, जिनके भी हैं, हम्म। उनको अच्छे तरीके से देखते चले जाओ, बारी बारी से अपने, और करते चले जाओ। मेरे ख्याल से यही एक मार्ग हाँ हाँ है ना? ठीक। हाँ सर। वो अभी आपका उसमें लिखा आया था कि मैं कब बात कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा आपको अभी बात कर लीजिए। हाँ हाँ उस टाइम पे आप शायद थे नहीं, इसके हाँ बाद फिर मैं बिजी हो गया था। ओ। और कोई प्रश्न हो आपका तो पूछे, में से तो मैंने आपको जवाब दे दिया है आपके हर एक प्रश्न का। मैं अभी आपने जैसा बताया वैसा करता हूँ, और बाद में कोई दिक्कत आई तो आपसे जरूर बात करूंगा। नहीं, आप करिए जरूर, वो मना नहीं है, लेकिन मेरा कहना यही है कि अभी आपने हमारे वीडियो देखे नहीं हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है कि उसमें पूरी जिंदगी निकल जाएगी या 2-4 साल तक देखना है। हाँ हाँ इलाज के लिए भी तो आप कहीं अपॉइंटमेंट हाँ लेते हैं, फिर कहीं जाते हैं दूर, फिर लाइन में बैठे हैं दिन भर से, 4 से 8 घंटे से पूरी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जांच करा रहे हैं, जा रहे हैं, काफी जिंदगी का समय लगता है। हाँ बराबर है सर। तो इससे बेहतर ये कि घर पर ही आप अगर एक एक करके फाइल निपटाते चले जाएं, उन वीडियोज को देखते चले जाएं, हाँ तो बेफिक्री हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, भार हट जाएगा। हाँ और अगर नहीं होगा तो यही सब बातें हमने जो बताई है उसमें आप फोन कर करके पूछेंगे, आपका तो काम हो जाएगा। आप कहोगे यार बड़ा बेकार आदमी है, मैंने जिंदगी में मुश्किल से 1 या 2 बार फोन करा। हाँ हाँ आपने तो 1 या 2 बार करा, हाँ लेकिन फिर रमेश की जगह फिर अशोक आ गया, उसने भी 1-2 बार करा। बराबर है। फिर दूसरा आ गया, सुभाष आ गया, उसने 1-2 बार करा। फिर रहीम आ गया, उसने 1-2 बार करा। तो यहाँ तो हमारी जिंदगी की 24 घंटे खत्म पूरी, क्योंकि अपन ने वो बराबर। चीजें सब दे दी है ना उसमें। हाँ बराबर है। अगर नहीं दी हो तो एक अलग की बात है, इसलिए मैं देखने का बोलता हूँ। और हम्म। इसीलिए मैं साइलेंट मोड पे भी रखता हूँ अपने फोन को, अदरवाइज हाँ कोई मतलब नहीं निकलता है ना। ठीक। हाँ बराबर है। तो आप वीडियो देखिए, करिए, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे। एक छोटी मोटी गड़बड़ी कहीं होती है, जब अपना वेट इतना कम हो गया, एकदम हल्के हो गए हो आप, बीपी अपना, हम्म किसे कहते हैं 80-130 बीपी आना, भाई छोटी मोटी चीज हम्म थोड़ी होती है। अदरवाइज एलोपैथी में तो वो यही करते हैं, खून पतला करने के दे देंगे, अंदर का ये दे देंगे, ताकि अपने को लगे कि हाँ भाई बीपी ये हो गया है, जबकि वो तो सब धोखा है, छदम है। हाँ बराबर। तो ये तो नेचुरली आपका आया है ना 80-130, हाँ हाँ तो बाकी की चीज भी होंगी, क्यों नहीं होगी। कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी होती है, वो वीडियोज देखोगे उनसे सही हो जाएगा, खुद अपने करने से पता चल जाएगा, है ना। ठीक। हाँ सर। वो जो है फ्रूट वाला फ्रूट में कौन सा फ्रूट ले सकते हैं आप। आप सब ले सकते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल, हम्म। या फिर मीठे फल हैं, रसीले फल हैं, गूदेदार फल हैं, लेकिन आपको जिसमें नुकसान नजर आ रहा हो कि भाई खट्टे फल अच्छे जरूर लगते हैं लेकिन मुझे तो सूट नहीं कर रहा, हाँ तो बंद कर दो उसको आप। एसिड एसिड जब भी एप्पल वगैरह कुछ खाता हूँ तो एसिड जैसा वो जो आमला बोलते हैं ना, हाँ हाँ आम्ल, वो तो होता है। हाँ, तो जो चीज अपने को है उसको हटा करके बाकी की चीजें लो, इतने सारे तो फल हैं, सब्जियां हैं, समझ गए नहीं समझे।
हाँ और दूसरा ये है कि आपने अभी हमारे वीडियोज की, हमारे हर एक वीडियो, कोई भी वीडियो देखा होगा ना? हाँ, कल आपका एक वीडियो आया था वो जो मदन लाल जी है 72 ईयर के। वो वीडियो नहीं है, वो वार्तालाप है। वो हमारी प्ले लिस्ट की 8वें नंबर की है, उसमें 150-200 हमारी जो चर्चाएं होती हैं। हाँ हाँ तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप कोई भी वीडियो देखेंगे, हमारे मूल वीडियो जो इसमें हम खुद दिखते हैं, बोल रहे हैं, वो वाले हैं, वो गिने चुने हैं। आप हमारे किसी भी वीडियो को आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करोगे ना, खोलोगे, ओके। तो उसमें प्ले लिस्ट की सारी लिंक्स मिल जाएंगे, हर एक वीडियो में दी हुई है हमने। उनको विषय सूची को पहले पढ़ो, एक सिरे से देखना चालू करो, तब देखो, किसी भी रोग का हो, किसी भी नाम से हो। और वार्तालाप का भी देख लो, और टाइटल के अनुसार देखना है तो पहले टाइटल के अनुसार देख लो, जैसे भी। तो आप एक काम करो ना सर। हाँ जी। मेरे जो अभी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास। हाँ जी, उसमें आपकी लिंक भेज दो ना। मैं भेज देता हूँ, यही वाला है ना व्हाट्सएप नंबर? हाँ, यही वाला है। इसमें मैं भेजता हूँ, तो पहले तसल्ली के साथ, धीरज के साथ उसको पढ़ना, लंबा चौड़ा जो भी मैं भेजूंगा ना, क्या क्या लिखा है ना, वो पूरा पढ़ने के बाद में फिर निर्णय करके उस हिसाब से आगे करते चले जाना। ठीक है ना जी? ओके सर, ओके। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नासिक। अच्छा अच्छा, मैं भेजता हूँ आपको, है ना। नासिक में तो श्रद्धेय बीवी चौहान साहिब के शिविर होते हैं, उनको भी अटेंड कर लिया करो, बहुत अच्छे हैं। अगस्त में किया है ना एक बार? हाँ 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 हाँ, अगस्त में अभी भी 20 फरवरी में है इधर अंगूर का। हाँ हाँ हाँ, तो चौहान साहब का किया ना? हो, वो करो। हाँ, वो अच्छा 5 दिन 7 दिन का ऐसा करते हैं, कभी 10 दिन का, ऐसा अलग अलग। 5 दिन क्या है अभी? हाँ, वो कर लिया करो, नासिक में वहीं के वहीं। अच्छी बात है, आपका सौभाग्य है कि वहाँ पर होता है, आप वहीं रहते हैं, कर लेना चाहिए। हो। हाँ जी, मैं भेजता हूँ आपको, है ना जी? ओके सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम।